मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है प्लेटो का परिवार विषयक साम्यवाद। इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था प्लेटो का संपत्ति संबंधी साम्यवाद। आज हम प्लेटो के परिवार संबंधी साम्यवाद की बात करेंगे। प्लेटो ने संपत्ति संबंधी साम्यवाद की अपेक्षा परिवार संबंधी साम्यवाद का विस्तार से वर्णन किया है। इसको देने के पीछे प्लेटो का उद्देश्य यही था कि अभिभावक वर्ग परिवार के मोह से मुक्त रहें और अपने कर्तव्यों का पालन कुशलतापूर्वक कर सकें। सबसे पहले हम देखते हैं परिवार संबंधी साम्यवाद का अर्थ क्या है। प्लेटो का ये कहना था कि अभिभावक वर्ग के स्त्री या पुरुषों में कोई भी अपना निजी परिवार नहीं बनाएगा। स्त्रियां सबकी समान रूप से पत्नियां होगी और इनकी संतानें भी समान रूप से सबकी होगी। न तो माता पिता अपनी संतान को जान सकेंगे और न ही संतानें अपनी माता पिता को। अर्थात प्लेटो ये चाहता था कि पूरा अभिभावक वर्ग एक परिवार में कन्वर्ट हो जाए। अभिभावक वर्ग के सभी स्त्री और पुरुष इस तरह से व्यवहार करें जैसे कि वे सभी एक ही परिवार के अंग हैं। प्लेटो ने परिवार संबंधी साम्यवाद का समर्थन किन आधारों पर किया, इसके बारे में हम बात करते हैं। पहला रीज़न है अभिभावक वर्ग को पारिवारिक मोह से मुक्त रखना। प्लेटो का मानना था कि परिवार के मोह में फंसकर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का संपादन कुशलता से नहीं कर पाता। अतः प्लेटो चाहता था कि अभिभावक वर्ग परिवार के मोह से मुक्त रहे। अतः उसने अभिभावक वर्ग के लिए परिवार की व्यवस्था का अंत किया है। दूसरा पॉइंट है राज्य में एकता स्थापित करने हेतु। प्लेटो का मानना था कि परिवार व्यक्तियों में तेरे मेरे की भावना लाता है और परिवार होने के कारण व्यक्ति सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष करता है। प्लेटो संघर्ष की इस प्रवृत्ति का अंत करना चाहता था और वो ये चाहता था कि अभिभावक वर्ग के सभी स्त्री और पुरुष एक ही परिवार में कन्वर्ट हो जाएं ताकि राज्य में एकता स्थापित की जा सके। तीसरा है राज्य की मुक्ति तथा समान अधिकार। प्लेटो के समय सार्वजनिक जीवन में केवल पुरुषों का ही प्रवेश था। स्त्रियों का जीवन केवल घर तक सीमित था। स्त्रियां सार्वजनिक जीवन में कार्य नहीं करती थी। प्लेटो का ये मानना था कि स्त्री और पुरुष दोनों ही बराबर है। प्लेटो ये मानता था कि परिवार एक ऐसा स्थान है जहाँ मनुष्य की प्रतिभा का हनन होता है और पत्नी की मानसिक शक्ति चौके चूल्हे में बर्बाद हो जाती है। प्लेटो चाहता था कि स्त्रियां भी पुरुषों के समान सार्वजनिक क्षेत्र में आकर कार्य करें और यह अवसर उन्हें तभी मिल सकता था जब परिवार न हो। नेक्स्ट है श्रेष्ठ संतति की प्राप्ति। प्लेटो का ये मानना था कि स्त्री और पुरुषों का संपर्क भी राज्य के हितों को ध्यान में रखकर होना चाहिए। उसका मानना था कि श्रेष्ठ स्त्री और पुरुषों का संपर्क हो और इस तरह से जो संतानें उत्पन्न हो उनका पालन पोषण राज्य अपने शिशु गृह में करे। अरस्तु ने परिवार संबंधी साम्यवाद की भी आलोचना की है। अरस्तु का कहना है कि इस परिवार संबंधी साम्यवाद में स्त्री और पुरुष के आधारभूत अंतर को ध्यान में नहीं रखा गया है। अरस्तु मानता है कि स्त्री और पुरुष की प्रकृति में अंतर है, लेकिन प्लेटो ने स्त्री और पुरुष में कोई अंतर नहीं माना है। एक उदाहरण देकर प्लेटो ये भी कहता है कि एक कुतिया भी कुत्ते की तरह अच्छी पहरेदार हो सकती है,
लेकिन इस तर्क को अरस्तु ने स्वीकार नहीं किया है और अरस्तु स्त्री और पुरुष दोनों की प्रकृति में अंतर स्वीकार करता है। दूसरा, यह योजना देते समय प्लेटो ने पति पत्नी के संबंधों की पवित्रता को भुला दिया है। तीसरा, प्लेटो का ये जो साम्यवाद है, इससे अभिभावक वर्ग को परिवार का सुख नहीं मिलेगा, और जब अभिभावक वर्ग को परिवार का सुख नहीं मिलेगा तो वह वर्ग प्रसन्न नहीं रह पाएगा और अपने कर्तव्यों का पालन सही तरीके से नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है, पशु जगत के नियमों को मानवीय जीवन पर लागू करना उचित नहीं। प्लेटो जब ये कहता है कि स्त्री और पुरुष समान है तो वो पशु जगत के उदाहरण देता है, और भी कई जगह वो पशु जगत के उदाहरणों से अपनी बात पुष्ट करता है, जो कि सही नहीं है। पशु जगत के नियमों को हम मानवीय जीवन पर लागू नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, स्त्रियों को लेकर राज्य में झगड़े बढ़ेंगे। प्लेटो का साम्यवाद देने के पीछे एक मुख्य उद्देश्य था राज्य में एकता स्थापित करना, लेकिन वास्तव में अगर यह व्यवस्था लागू की जाती है तो राज्य में एकता स्थापित होने के बजाय स्त्रियों को लेकर राज्य में झगड़े और अधिक बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है, स्त्रियों का साम्यवाद संयम के गुण को नष्ट कर देगा। इससे बालकों में सदाचार और नागरिकता के गुणों का विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि बालक जो अपने गुणों का विकास करता है वो परिवार के माध्यम से करता है। लेकिन प्लेटो के इस साम्यवाद में परिवार को समाप्त कर दिया गया है। बालकों का पालन पोषण शिशु गृह में होगा, तो ये शिशु गृह बालकों को वो संस्कार, वो प्रेम, वो सारे गुण नहीं दे पाएंगे जो परिवार के द्वारा उन्हें दिए जाते हैं। इसलिए अरस्तु ये कहता है कि प्लेटोवादी पुत्र होने की अपेक्षा तो निकट संबंधी होना कहीं अधिक उत्तम है। नेक्स्ट है, अभिभावक वर्ग उत्पादक वर्ग की आवश्यकताओं और समस्याओं को नहीं समझ सकेगा। चूँकि अभिभावक वर्ग का परिवार नहीं होगा, उन्हें पारिवारिक जीवन की क्या समस्याएं हैं, क्या आवश्यकताएं हैं, इसका ज्ञान नहीं होगा, तो यह वर्ग उत्पादक वर्ग की समस्याओं को और उत्पादक वर्ग की आवश्यकताओं को ठीक तरीके से नहीं समझ सकेगा। अब हम देखते हैं कि प्लेटो का साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद का हम कंपैरिजन करते हैं। तो सबसे पहले बात हम कर लेते हैं कि दोनों में क्या समानताएं हैं। देखिए, दोनों का ही लक्ष्य ये है कि राज्य में न्याय की स्थापना हो, वर्ग संघर्ष दूर हो। दोनों ने ही व्यक्ति और राज्य के आपसी संबंधों में राज्य को महत्व दिया है। दोनों ने ही व्यक्ति की तुलना में राज्य को प्रधान माना है। दोनों ही सामाजिक हित में ही व्यक्ति का हित समझते हैं। दोनों का ही ये मानना है कि राज्य का हित सर्वोपरि है और व्यक्ति का अपना कोई हित नहीं होता। जिसमें राज्य का हित है वही व्यक्ति का हित है। दोनों ही ये चाहते हैं कि राज्य में शक्ति और पदों के लिए जो प्रतिद्वंदिता है वो समाप्त हो। दोनों ही चाहते हैं कि राज्य के विभिन्न वर्गों के बीच में आर्थिक प्रतियोगिता समाप्त हो। अर्थात जो प्लेटो का साम्यवाद है और आधुनिक साम्यवाद है, दोनों का ही लक्ष्य ये है कि राज्य में संघर्ष, प्रतिद्वंदिता, आर्थिक प्रतियोगिता, वर्ग संघर्ष, ये सब समाप्त हो। दोनों ही राज्य और व्यक्ति में व्यक्ति की तुलना में राज्य को अधिक प्रमुख मानते हैं। लेकिन दोनों में बहुत सारी असमानताएं हैं जिनके बारे में अब हम बात करते हैं। सबसे पहला अंतर है लक्ष्य का अंतर। देखिए, लक्ष्य का अंतर कैसे है? लक्ष्य का अंतर ऐसे है कि अगर हम पहले बात करें प्लेटो के साम्यवाद की, तो प्लेटो का जो साम्यवाद है इसका लक्ष्य है राजनीतिक। राजनीतिक कैसे? कि प्लेटो के साम्यवाद का मुख्य उद्देश्य ये था कि राज्य में भ्रष्टाचार ना हो, राज्य में सुशासन हो, राज्य में एकता रहे। लेकिन जो आधुनिक साम्यवाद है उसका उद्देश्य है बेसिकली आर्थिक। आर्थिक कैसे? कि आधुनिक साम्यवाद का मुख्य उद्देश्य ये है कि आधुनिक साम्यवाद ये चाहता है कि एक विशेष प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था अपनाई जाए जिससे कि
आर्थिक शक्ति का न्यायपूर्ण वितरण हो सके। तो प्लेटो के साम्यवाद का लक्ष्य राजनीतिक है, लेकिन जो आधुनिक साम्यवाद है उसका लक्ष्य आर्थिक है। दूसरा है वर्गीय आधार पर भेद। प्लेटो का साम्यवाद अर्ध साम्यवाद है, क्योंकि ये केवल शासक और सैनिक वर्ग पर लागू हो रहा है, ये उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं होता। लेकिन जो आधुनिक साम्यवाद है वो राज्य के सभी नागरिकों पर लागू होता है। तीसरा है आर्थिक ढांचे के संबंध में भेद। प्लेटो का साम्यवाद राज्य के आर्थिक ढांचे को बिल्कुल अपरिवर्तित रखता है। कोई भी उत्पादन या उत्पादन क्रिया का कोई भी अंग इससे प्रभावित नहीं होता, लेकिन आधुनिक साम्यवाद राज्य के आर्थिक ढांचे को पूर्णतया परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट है उपभोग व्यवस्था के संबंध में अंतर। प्लेटो का साम्यवाद उपभोग के पदार्थों को प्रभावित करता है, इसका उत्पादन के साधनों से कोई संबंध नहीं है। लेकिन जो आधुनिक साम्यवाद है वो उत्पादन के साधनों के सामूहिक स्वामित्व से ही अधिक संबंधित है। नेक्स्ट है राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों के एकीकरण के संबंध में। प्लेटो का यह मानना था कि राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों का एकीकरण नहीं होना चाहिए। अगर एकीकरण हुआ तो राज्य की एकता समाप्त हो जाएगी, और उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि आर्थिक और राजनीतिक शक्तियों का एकीकरण ना हो। लेकिन जो आधुनिक साम्यवाद है उसमें जिस वर्ग के हाथ में आर्थिक शक्ति है, अर्थात उत्पादक वर्ग, वो उस वर्ग को ही राजनीतिक शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट है आधारभूत स्वरूप का भेद। आधारभूत स्वरूप से अभिप्राय है कि प्लेटो का साम्यवाद अपने स्वरूप में आध्यात्मिक है। यह समर्पण का मार्ग है, क्योंकि इसमें सभी लोग त्याग का मार्ग अपनाते हैं, और अभिभावक वर्ग निजी संपत्ति भी नहीं है, उसके पास परिवार भी नहीं है। लेकिन जो आधुनिक साम्यवाद है वो पूर्णतया भौतिक है, और उसमें संपत्ति को अनिवार्य मानते हुए संपत्ति का कैसे वितरण किया जाए इस पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट है पारिवारिक साम्यवाद के संबंध में। प्लेटो के साम्यवाद में संपत्ति के साथ साथ परिवार का साम्यवाद भी है, लेकिन जो आधुनिक साम्यवाद है वो परिवार संबंधी किसी साम्यवाद की बात नहीं करता, उसका संबंध केवल संपत्ति के साम्यवाद से है। नेक्स्ट है नगर राज्यों और अंतर्राष्ट्रीयता का भेद। प्लेटो के साम्यवाद का लक्ष्य एक तरह से यूनान के नगर राज्य हैं, लेकिन जो आधुनिक साम्यवाद है उसका नगर राज्यों से कोई संबंध नहीं है, वो अंतर्राष्ट्रीयता में विश्वास करता है। थैंक यू।